आज हम एक ऐसी कहानी की पर्दे खोलने वाले हैं जो अंधेरे को आवाज देती है और डर को एक बिल्कुल नया रूप। हाँ, मतलब सोचिए अगर कोई पुराना फोन जो बंद पड़ा हो, डिस्कनेक्टेड, वो अचानक बजे और दूसरी तरफ से आवाजें सिर्फ उन लोगों की हों जो अब है ही नहीं। बिल्कुल। और इसी आइडिया पर हम आज बात कर रहे हैं ब्लैक फोन 2 डर की गूंज नाम के काल्पनिक सीक्वल स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों को लेकर। अच्छा, ये स्क्रिप्ट के अंश हैं। तो ये हमें क्या बताते हैं? कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये हमें दिखाते हैं कि कैसे अलौकिक हॉरर और दिमागी डर को मिलाया गया है। कहानी में फिर से ग्वेन है जो अब 15 साल की है। हाँ, पहली फिल्म वाली ग्वेन। हाँ। लेकिन जाहिर है जो हुआ उसका असर तो होगा। बहुत ज्यादा। स्क्रिप्ट कहती है कि उसे अब डरावने सपने आते हैं, बहुत भयानक सपने। कैसे सपने? वो 3 लड़कों को देखती है बर्फीले जंगल में, जैसे कोई विंटर कैंप हो और कोई उनका पीछा कर रहा है। ओह, और उसका भाई फिन? हाँ। वो भी है कहानी में? हाँ, फिन भी है, वो भी ये सबसे जूझ रहा है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब वो काला फोन, अरे हाँ, वो फोन, वो फिर से बजता है। हाँ, जो आइगंटलिश खामोश हो जाना चाहिए था, वो फिर बज उठता है। और इस बार वो ग्वेन को सीधा उन मृत पीड़ितों से जोड़ता है। सीधा? ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। लेकिन विलेन ग्रैबर तो मर गया था ना पहली फिल्म में। सही कहा। और स्क्रिप्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद यही है। द ग्रैबर मर चुका है, लेकिन वो वापस आया है। वापस? कैसे? एक भूतिया इकाई के तौर पर। और स्क्रिप्ट के हिसाब से वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा डरावना। मतलब अब वो सिर्फ एक किडनैपर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो डर का ही एक रूप बन गया है। उसकी परछाई, उसकी हंसी की फुसफुसाहट, स्क्रिप्ट में ये सब बहुत अमूर्त तरीके से बताया गया है, परेशान करने वाला। तो अब लड़ाई एक इंसान से नहीं, एक अलौकिक शक्ति से है। तो ग्वेन और फिन वो कैसे लड़ेंगे? सिर्फ सपनों और उन अजीब फोन कॉल्स के सहारे? यही तो कहानी का मेन सवाल है। स्क्रिप्ट जोर देते हैं कि ये सिर्फ बाहर के खतरे की कहानी नहीं है, ये ग्वेन और फिन के अंदर के डर की कहानी है। उनका ट्रॉमा, उनकी हिम्मत। क्या वो इस अंधेरे को रोक पाएंगे या वो उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा? बिल्कुल। ये सुनकर लग रहा है कि कहानी सिर्फ डराने वाले सीन्स, मतलब जंप स्केयर्स पर नहीं टिकी है, दिमागी खौफ पर ज्यादा फोकस है ना? निश्चित रूप से। स्क्रिप्ट यही दिखाती है कि बचपन की जो मासूमियत होती है, जब उस पर ऐसा गहरा डर हावी होता है तो वो किसी को अंदर तक कैसे हिला देता है। हाँ। यहाँ सिर्फ भूत प्रेत का डर नहीं है, असल डर इस बात का है कि सच क्या है और बुरा सपना क्या। इसके बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। अच्छा। हर फोन कॉल, हर सपना ग्वेन और फिन को इस सवाल के और करीब ले जाता है कि ये सच में हो रहा है या बस उनके दिमाग का वहम है। और इसी कंफ्यूजन में, इसी अस्पष्टता में असली डर छिपा है, जहाँ जागना और सोना एक जैसा लगने लगे। बिल्कुल भाई। स्क्रिप्ट बताती है कि ये डर सिर्फ माहौल का नहीं है, ये ग्वेन का बढ़ता डर है, फिन की चिंताएं हैं। हर साया, हर आवाज उनके लिए एक पर्सनल खतरा बन जाती है। डर बाहर से ज्यादा अंदर महसूस होता है। एक चीज और दिलचस्प लगी, स्क्रिप्ट में डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन के विजन का जिक्र है। विंटर कैंप का माहौल। हाँ, वो पहली फिल्म के बेसमेंट से बिल्कुल अलग सेटिंग है। सही। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया गया है? स्क्रिप्ट के अंश बताते हैं कि इस सेटिंग का पूरा फायदा उठाया गया है। सफेद बर्फ, उस पर लाल खून का कंट्रास्ट। हाँ, वो विजुअली काफी स्ट्राइकिंग होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, ये मासूमियत पर खतरे का निशान जैसा है। स्क्रिप्ट में लिखा है कि कैसे बर्फ की जो खामोशी होती है वो डर को और बढ़ा देती है। हर छोटी आहट भी तेज लगती है। और वो काला फोन, उसकी आवाज, वो तो पहली फिल्म में ही बहुत असरदार थी। स्क्रिप्ट उसे और आगे ले जाती है। ऐसा बताया गया है कि इस बार फोन की घंटी की आवाज में हल्की सी खरोंच या फुसफुसाहट जैसी आवाज डाली गई है। ओ, जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि बेचैन कर देती है, जैसे कोई मरते वक्त की आखिरी सांस ले रहा हो। साउंड डिजाइन को डर का एक एक्टिव हिस्सा बनाया गया है। और ग्रैबर का मास्क, उसकी परछाई, हाँ, उन्हें भी मौत और पकड़े जाने के डर के सिंबल के तौर पर और ज्यादा गहराई दी गई है। तो ये सब मिलकर देखने वालों पर क्या असर डालने के लिए डिजाइन किया गया है? मुझे लगता है ये कहानी दर्शकों को सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें अपने अंदर के डर का सामना करने के लिए सोचने पे मजबूर करती है। मतलब? ग्वेन और फिन की जो यात्रा है वो मासूमियत और हिम्मत की लड़ाई तो है ही, पर ये इस बारे में भी है कि हम उस डर से कैसे लड़ते हैं जिसका कोई शक्ल नहीं है,
जो हमारे अंदर रहता है। एक ऐसा दुश्मन जो अब इंसान नहीं बल्कि डर का ही एक प्रतीक है। ये काफी गहरा विचार है। हाँ, ये सिर्फ एक हॉरर कहानी से ज्यादा है। ये डर की प्रकृति पर और मुश्किल हालात में इंसान के जज्बे पर एक तरह की टिप्पणी लगती है। स्क्रिप्ट का मकसद शायद एक ऐसा डर पैदा करना है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहे। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये काल्पनिक स्क्रिप्ट दिमागी तनाव, अलौकिक दहशत और इमोशनल गहराई, इन सब को एक साथ बुनती हुई लगती है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो शायद स्क्रिप्ट के पीछे छपे मैसेज से जुड़ा है। क्या? कि कभी-कभी सबसे खतरनाक कॉल वो नहीं होती जिसे हम उठाते हैं, बल्कि वो होती है जो अनसुनी रह जाती है, फिर भी हमारे कानों में गूंजती रहती है। मतलब? डर शायद एक ऐसी परछाई है जो तब भी हमारे पीछे खड़ी रहती है जब हम पलटकर नहीं देख रहे होते। स्क्रिप्ट में उस अचानक चुप्पी का जिक्र है, जब फोन की घंटी बजना बंद हो जाती है, और कभी-कभी वो सन्नाटा किसी छींक से ज्यादा डरावना हो सकता है। वाह, ये सोचने वाली बात है।